नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच लंबे वक्त से युद्ध चल रहा है। लगातार वो भयानक होता जा रहा है युद्ध। इसकी चर्चा हिंदुस्तान में भी है। एक धड़ा फिलिस्तीन के पक्ष में है, हमास के पक्ष में है, तो दूसरा धड़ा और सरकार भी खुद इजराइल के पक्ष में भारत की नजर खड़ी आती है, क्योंकि इजराइल भारत का एक अच्छा मित्र है। लेकिन अब एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। 11 याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई कि माननीय अदालत जी रोक लीजिए, भारत इजराइल को हथियार ना बेचे। प्राइवेट कंपनी हो या फिर सरकारी कंपनियां हो, ये इजराइल को हथियार ना बेचे, क्योंकि इन हथियारों से जिनोसाइड इजराइल कर रहा है। वहां बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है। इस तरीके की दलीलें वहां दी जा रही हैं। लेकिन यह नहीं बताया गया जिस वक्त इस युद्ध की शुरुआत हुई, कैसे हमास के आतंकी इजराइल की बेटियों को, महिलाओं को उठाकर निवस्त्र कर लेकर चले गए थे। फिलिस्तीन के बच्चे मरे हुए इन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन इजराइल के जो बच्चे मरते हैं वो दिखाई नहीं देते। बाकी कानूनी मामला है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। क्या है सर पूरा मामला? पूरा मामला तो पहला कुछ लाइन वही है। उनकी मांग यह है कि भारत जो है इजराइल को किसी भी तरह से हथियार सप्लाई नहीं करे, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन के लोगों को मार रहा है। लेकिन यहीं पे इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग यह है कि याचिका लगाने वाले कौन लोग हैं। प्रशांत भूषण लेफ्टिस्ट, उसके बाद हर्ष मांदर घोर कम्युनिस्ट, नक्सली वगैरह से भी इनके संबंध आए थे। जियान द्रेज, जिन पर सबसे बड़ा आरोप है धर्म परिवर्तन का, कि वो क्रिश्चियन मिशनरियों के लिए काम करते हैं और नक्सलियों के साथ इनके संबंध है। उसके बाद और किन्हें निखिल डे, घोर लेफ्टिस्ट, ये सब अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान ना हो तो इनके घर में बच्चे पैदा होने बंद हो जाए। और इन सब लोगों ने 11 घोर इसी तरह कम्युनिस्ट इस तरह के लोगों को जमा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि फिलिस्तीन के लोगों को मार रहा है। मेरा सवाल यह है कि क्या इन्हीं में से किसी ने, या फिर इसी समूह में इजराइल के जो बच्चे मारे गए, पालने में सोए हुए थे, बेगुनाह बच्चे जिन्हें मारा और घर में आग लगा दी, एक बार भी कंडेम किया है? मतलब मुंह से भी कम से कम। या फिर इजराइल की वो महिलाएं जो अपने घरों में बैठी हुई थी, उन्हें घसीट कर ले गया, पूरा शरीर रक्त से बहा हुआ, उनके कपड़े पाड़े, उनके साथ रेप किया, अपने यहां ले गए हैं और अभी भी बंधक बनाए हुए हैं। एक बार अपील करते हैं कि भाई जो भी हमास के जो भी आतंकी है, छोड़ दो उन महिलाओं को। क्या गलती है उनकी? वो तो सिविलियंस है ना, वो तो आर्मी है नहीं। और जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार भी आप सिविलियंस को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकते। इन लोगों ने में एक बार भी किया है क्या? ये वो लोग हैं अभिषेक कि जो भारत चीन का युद्ध हो रहा था ना, तो वो अपील कर रहे थे कि कोई भी भारतीय भारत के सैनिकों को रक्तदान न करे, क्योंकि हमारे वैचारिक पापा चाइना के साथ लड़ रहे हैं। लिटरली किया था इन्होंने, अपील की थी कि हे कामरेडों, भारतीय सैनिकों को खून मत दो, क्योंकि ये चीन के साथ लड़ रहे हैं, जो कि हमारे वैचारिक रूप से, अब बाप बोलूंगा तो फिर आपत्तिजनक हो जाएगा, वो विवादित हो जाएगा शब्द थोड़ा। हाँ, ये वो लोग हैं कि जो अपने ही देश के अंदर मोर्चे निकाल रहे थे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो भारत के खिलाफ कि भारत युद्ध अपराधी, युद्ध नहीं करना चाहिए, जबकि आक्रमण हमारे ऊपर हुआ था। इतिहास देखिए, ये भीमा कोरेगांव का नाम आपने सुना है ना, वहां जो हुआ था जातीय दंगा जी, इस हर्ष मंदर का नाम उसमें आया था। ये जातीय दंगा करवाने का आरोपी है। जियान द्रेज बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और इस देश के लोगों को जियान द्रेज के बारे में जानने का हक है कि बेल्जियम का नागरिक है वो, बेल्जियम का। और वो आता है, वो चूंकि मेरे झारखंड से जुड़ा हुआ, इसको मैं अच्छी तरह जानता हूं। वो आदमी दिखाने के लिए खादी का कुर्ता और चप्पल वगैरह पहन लेगा और पता नहीं बेहिसाब पैसा वो इन आदिवासी इलाकों में खर्च करता है। क्यों कर रहा है? वही है जिसके साथ अभी राहुल गांधी की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। हाँ, वो देखिए के दौरान वो दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल आप सही समझे। अब बताइए, ये क्रिश्चियन मिशनरी का सबसे बड़ा सेटर और ईसाई कनेक्शन है ना, जियान द्रेज, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। यहां जो कन्वर्टेड ईसाई हो गए ना, वो सोनिया गांधी को बोलते हैं वो क्रिश्चियन है, हम क्रिश्चियन है तो उन्हें वोट देंगे। ये इनका लिंक है आपस का।
यहाँ के फादर से मिलेगा, यहाँ के मदर ब्रदर सिस्टर पता नहीं क्या क्या होते रहते, वो आदिवासियों में यही करते रहता है। अरे बेल्जियम का नागरिक हमारे यहाँ क्या काम, क्या कर रहा है वो? बिल्कुल। भारत का नागरिक है वो? नहीं है ना। कहां से उसके पास पैसे आ रहे हैं, क्यों खर्च कर रहा है किसी पे? और वो इसी तरह के कम्युनिस्ट, वो क्रिश्चियन मिशनरीज, इस्लामिक कट्टरपंथी, इन सब के बीच ये रह के काम करता है। और इन लोगों ने अपना एक इकोसिस्टम बना के रखा है, और इनके इकोसिस्टम का मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, हर किसी का कनेक्शन आपको इस मॉडर्न जो सो कॉल्ड इटालियन गांधी परिवार के साथ मिलेगा। मैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये जो अभी का जो गांधी परिवार है ना, जिनका इटली से हुआ, उनके साथ ये सारे कनेक्टेड है। आपको बहुत सारी तस्वीरें मिल जाएगी। सोनिया गांधी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी सुपर सीएम हुआ करती थी, तो इसी हर्ष मंदर को अपना सलाहकार बनाया था, सलाहकार मंडल एक बनाते थे वहां पे। इसी तरह अरुणा राय, मेधा पाटकर, इस तरह के लोगों को जुटान किया था। ये कौन लोग थे, क्यों इनको सैलरी मिल रही थी, ये क्या काम कर रहे थे उस सरकार में? और ये लोग आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, इजरायल को मत दो। देखिए, भारत की विदेश नीति या तो भारत सरकार तय करेगी, या फिर विपक्षी दलों के साथ आपस में समन्वय बैठकर एक दूसरे के साथ तय करेगी। नहीं, मैं तो इस तरह का पागल सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं लगा सकता, क्योंकि यह नीति निर्धारक विषय है। देश की पॉलिसी बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर को है, जुडिशरी को नहीं है। पॉलिसी मैटर्स में लेजिस्लेचर में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यही मैं जानना चाह रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाजी कर सकता है, भारत सरकार को इस बारे में कुछ कह सकता है? बावजूद सुप्रीम कोर्ट की देखिए, बड़े वकील हैं, बुद्धिजीवी वकील हैं, कुछ सोचा ही होगा। नहीं तो ये तो सोचे है ना, ये लोग तो 12 बजे कोर्ट खुलवाया था ना, वो आतंकी जो याकूब मेनन के लिए, यही तो प्रशांत भूषण था उसमें भी। हाँ, वहां भी तो कुछ ना कुछ सोचा ही होगा ना कि 12 बजे मुझे सुप्रीम कोर्ट क्यों खुलवाना है। देखिए, न्यायपालिका की अपनी परिधि है, और हमारे संविधान में हर किसी को अपनी अपनी मर्यादा बताई गई कि कौन कहां तक बढ़ सकता है। देश के लिए पॉलिसी डिसाइड, विदेश नीति हमारी क्या होगी, हम किस तरह सरकार चलाएंगे, ये सारा लेजिस्लेचर का काम है। संसद सर्वप्रथम, वो प्रमुख है, उससे बड़ा कुछ नहीं। संसद जो फैसला होता है वो सबसे बड़ा फैसला है। और ये जो जुडिशरी का काम है, संविधान की व्याख्या के अनुसार निर्णय सुनाना, न्याय देना काम। ठीक। आप ये नहीं बता सकता है जुडिशरी कि भारत किस देश के साथ अच्छे संबंध रखेगा, कौन सा देश दुश्मन है, किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है। यह जुडिशरी का काम नहीं है। आई एम सो सॉरी। ठीक। भारत सरकार किसको हथियार बेचेगी, कहां से हथियार खरीदेगी, यह लेजिस्लेचर का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है। तो भारत सरकार इस मामले में स्वतंत्र है, वो क्या करना चाहे क्या नहीं करना चाहे, किसे उसे हथियार देने हैं किसे नहीं देने हैं। अब लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुनवाई भी होगी तो देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन ये बड़ा गंभीर विषय है, जिस तरीके से ये लोग भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट याचिका लेकर बैठे। कौन लोग, इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, इन लोगों ने आज तक क्या किया, उसका पता लगाइए। सारे के सारे देशद्रोही, नक्सली, क्रिश्चियन मिशनरीज और कट्टर इस्लामिक है, और इसके अलावा चौथा कोई नहीं है। देखिए, वो जनता का काम है जानना इन लोगों के बारे में। आप जाने जिन लोगों का नाम लिया गया है, लेकिन ये जो लोग हैं ये वाकई में फिलहाल मौजूदा सरकार जो है उसे अस्थिर करने में कहीं ना कोई भूमिका जरूर निभा रहे हैं। तो बाकी इस पूरी चर्चा, पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।